साइकिल बाहर जाके चलाओ। अरे अक्षय, जरा संभाल के बेटा। आज खाने में क्या बना माँ जी? बाबूजी ने क्या कहा? बाबूजी ने कहा जो मेरा मन करे, लेकिन मेरा तो आज उपवास है। गाय मामी उपवास क्यों करते हैं? अरे उल्लू, उपवास करते नहीं, उपवास रखते हैं। मौसी, आपको पता है उल्लू बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है। सारे उल्लू इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन। गाय मामी, मैं भी उपवास रखूंगा। कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, मैं रखूंगा। बोला ना कोई जरूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ, चल चल। कविता, बच्चा ही तो है। जानती हूँ, और मेरा बच्चा है। प्लीज डोंट इंटरफेयर। चल ऊपर। आया बड़ा गाय मामी, गाय मामी। शट अप। दीदी दीदी, आपको बाबूजी बाहर बुला रहे। मुझे? क्या हुआ? वो पुलिस कमिश्नर अंकल आए हैं। ये सुबह सुबह पिंपले साहब क्यों आए हैं? और बाबूजी भी बहुत गुस्से में है। विक्रम साहब, आपको भी बाबूजी ने बाहर बुलाया है। तुम जाओ बेटी, तुम जाओ। आंसू, कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया? चिंता मत कर, जो कुछ पूछे सोच समझ कर जवाब देना। तुम मेरी बहू हो, जी बाबूजी। इसके बावजूद तुमने मुझसे बात छुपाई। और विक्रम तुम? जी। और ये वासु साहब कहाँ हैं? अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम लोगों ने मुझे समझा क्या है? मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है या मैं देखता नहीं। जिस बिजनेस को मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, राज छाबरिया उसे निगलने पर तुला हुआ है। तुम लोगों को खबर है इस बात? और ये जो हमारे ऑफिस में और स्टोर्स में जो रेड हुई थी, ये भी राज छाबरिया ने करवाई। मैंने पर्सनल लेवल पर पिंपले साहब से इस बात की तहकीकात करने के लिए कहा था, और इन्होंने जो कुछ भी, पिंपले साहब आप ही ने बताइए। राज छाबरिया किसी तरह शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना चाहता है। राज छाबरिया ने आपके ऑफिस में एक जासूस बिठा रखा है, जो उसे हर फैसले की जानकारी देता रहता है। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहता हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलाओ। कौन है वो पिंपले साहब? नाम क्या है उसका? उसका नाम अभी पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। तुम लोग मेरी तरफ देख क्या रहे हो? ये बताओ कि राज छाबरिया से कैसे निपटोगे? बहुत सिंपल बात है बाबूजी। इससे पहले कि राज छाबरिया हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दे, हम उसकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट करवा देंगे, और फिर पिंपले साहब की मदद से पुलिस राज छाबरिया पे केस कर देगी। छाबरिया अपने आप को बचाने में लग जाएगा, और फिर हम उस समय में उसके जासूस के बारे में पता लगवा सकते हैं। क्यों? लेकिन बेटा, ये तो गैर कानूनी है। बाबूजी, जो राज छाबरिया कर रहे हैं वो कानून के दायरे में। कैलाशनाथ, दोस्ती में मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता हूँ, लेकिन गैर कानूनी हरकत में कोई साथ नहीं दे सकता। तुम जानते हो मुझे। मैं जानता हूँ पिंपले, मैं जानता हूँ, और तुम भी जानते हो कि न तो मैं गैर कानूनी काम करता हूँ और ना किसी को करने दूंगा। लेकिन बाबूजी, ये राज छाबरिया, ये मेरा फैसला है विक्रम। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो, तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है बाबूजी कि राज छाबरिया ने जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीना था, उसके पीछे किसी अंदर के ही आदमी का हाथ है।
और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी भी शुरू कर दी है। कौन है? बिना सबूत के उसका नाम बता पाना मुश्किल है और बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाबूजी मुझे यकीन है कि मैं जल्दी ही उसका नाम भी पता लगा लूंगी। कैलाशनाथ, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। ठीक है बहू, हम तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन तुम्हें भी होशियार रहना होगा। जी बाबूजी। वासु, वासु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है राज। गायत्री क्या कर सकती है वासु? उसे बिजनेस का भी नहीं पता, और तुम कहते हो कि वो मुझसे राज छाबरिया से टक्कर लेगी। हाँ? राज, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अंडर एस्टिमेट तुम मुझे कर रहे हो वासु। मैं अच्छे अच्छों को अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। लिस्ट देखोगे ना तो यहां से दिल्ली तक फैली नजर आएगी। मुझे उस गायत्री से संभलने की जरूरत नहीं है जो अपने पति को संभाल नहीं पाई। वो मुझसे क्या टक्कर। राज, आपकी गायत्री और पहले की गायत्री में बहुत फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? राज, पहले की तरह गायत्री सीधी नहीं रही, चालाक हो गई है। और राज, मुझे तो ये डर है कि उसने कहीं बालचंद्र से ये पता लगा लिया कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी वजह से विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है, तो राज, विक्रम मुझे जान से मार डालेगा। मार लेते वक्त ये सब नहीं सोचा था तुमने? राज, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया, भूल ना, मेरे लिए तुमने कोई एहसान नहीं किया है बात। और राज छाबरिया किसी का एहसान नहीं लेता, काम तो पैसे देता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो तुम अब भी मेरे आदमी हो, कुछ नहीं होगा। कम से कम बालचंद्र से तो कह दो कि वो अलर्ट रहे। कोई जरूरत नहीं। बालचंद्र मेरा बरसों पुराना वफादार आदमी है। पैसा पुरानी वफादारी को नई वफादारी में बदल देता है राज। जिंदा जागता उदाहरण तुम्हारे सामने बैठा। पैसों के लिए ही मैंने विक्रम को छोड़ा और तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन बालचंद्र नहीं टिकेगा। जब तुम और विक्रम मिलकर बालचंद्र को नहीं खरीद सके तो अकेली गायत्री क्या खरीदेगी? अकेली गायत्री क्या कर सकती है राज, इसका अंदाजा लगाना बहुत। आपने मुझे बुलाया मैडम? मिस्टर गौतम, आप कॉन्डोर इंडस्ट्रीज के मिस्टर बालचंद्र को जानते हैं? अच्छी तरह मैडम। मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स लेकर आप उनके पास जाएं। उनसे कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। आपको उनसे क्या कहना है, आप ये आप ध्यान से सुनिए। ये क्या है? सर, ये हमारी मैडम ने आपके लिए नजराना भेजा है। वो आपसे मिलना चाहती है। क्या नाम है आपकी मैडम का? मिसेस गायत्री शर्मा। गायत्री शर्मा? वो शर्मा इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर? जी सर। ये बॉक्स यहाँ से उठाइए और चले जाइए, और उनसे कहिएगा कि वो बालचंद्र को खरीद नहीं सकते, समझे? क्या कह रहे हैं? यू मे गो प्लीज। सर, ये मेरी नौकरी का सवाल है। चलते मिलना सर। हाँ बोलिए। हेलो मैडम, जस्ट होल्ड ऑन, लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। हेलो, आप अपने आप को समझती क्या हैं? आप बालचंद्र को रिश्वत देंगे? आपने मुझे समझ के रखा है। आपने आदमी से कही कि बॉक्स उठाओ और यहाँ से चला जाए। आपको बॉक्स नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन कम से कम एक बार अंदर झांक कर तो देखिए। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ।
बॉक्स के अंदर आप अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा ही पाएंगे। आपके ईमान की क्या कीमत हो सकती है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। सर, हाँ? मेरे लिए क्या हुक्म है? ये क्या मजाक है? What's this nonsense? ये आपके बेनामी प्रॉपर्टी और ब्लैक मनी अकाउंट की पूरी डिटेल कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लग गई। और सॉरी सर, आपको कोई भी बचा सकेगा। ये सारी डिटेल्स उसके हाथ लगी कैसे? आप पुलिस से पूछ लीजिए। बालचंद्र के जरिए वासु का पर्दाफाश कैसे करती हूँ। क्या चाहती है? पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने उसे फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रही। मैंने तुमसे कहा था ना राज, लड़ा। देखो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो जो उसे चाहिए मैं दे दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मुझे मत समझाओ। रिलैक्स बालचंद्र, मैं हूं ना, रास्ता निकलेगा। राज, मेरा क्या होगा? वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे राज। सड़क पर आ जाऊंगा मैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। इस वक्त हमें अपनी प्रॉब्लम सोचनी है। मैंने अपनी पहली चाल चल दी है बाबूजी। वो कैसे बहू? बालचंद्र की भ्रष्ट कमाई की सारी इंफॉर्मेशन लेकर एक फाइल बनाकर मैंने उसी के पास भेज दी। अब पुलिस से बचने के लिए वो हमें सबसे पहले उस आदमी का नाम बताएगा जो हमारा बनकर हमें ही धोखा दे रहा है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बालचंद्र डर जाएगा? क्योंकि वो डर गया है। शायद तुम भूल रहे हो कि बालचंद्र के पीछे है राज छाबड़िया, जिसके काफी ऊंची पहचान है। राज छाबड़िया बालचंद्र को बचा सकता और शायद बचा भी लेगा। विक्रम गलत नहीं कह रहा है बहू। मैं तो बस इतना जानती हूँ बाबूजी कि अगले 24 घंटे में बालचंद्र मेरे हर सवाल का जवाब देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा। लेकिन बहू, तुम्हें उस फाइल को बहुत संभाल कर रखना होगा। जी बाबूजी, उस फाइल को मैंने बहुत संभाल कर अपने बेडरूम की अलमारी में रखा है। किसी भी तरह गायत्री के कबर्ड से बालचंद्र की फाइल मुझे गायब करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करूंगा? बसु, इस नकली गायत्री को कामयाब होने से रोकना पड़ेगा, वरना इसे एक्सपोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर बालचंद्र ने मुझे एक्सपोज कर दिया तो? वैसे ही बाबूजी इस पर बहुत विश्वास करते हैं और भी करने लगेंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा वासु। सोच वासु, कुछ सोच। वो फाइल तुझे गायब करनी है। वासु,
अगर विक्रम को पता चल गया, विक्रम तो मुझे जान से मार डालेगा। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? मैं क्या बोल रहा हूँ? तुझसे बात कर रहा हूँ। सॉरी। इस नकली गायत्री को कामयाब होने से रोकना पड़ेगा। अभी कुछ तरकीब सोच। एक तरकीब है, अगर गायत्री के कबर्ड में बड़ी फाइल खो जाए तब गायत्री बालचंदर पर प्रेशर नहीं डाल पाएगी। इससे बाबूजी इसकी लापरवाही समझेंगे और उस पर नाराज भी होंगे। अच्छा आइडिया है। मतलब फाइल भी गई और गायत्री बाबूजी की नजरों में भी। लेकिन ये फाइल अभी चुराएंगे कैसे? ये लो अक्षय। अक्षय बिहेवियर से मम्मी से समझाओ ना। अक्षय अब अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं बहुत मारूंगी। नहीं, मैंने भी गाय मामी की तरह फास्ट रखा है, मैं भी उन्हीं के साथ खाऊंगा। बहू जरा इसे समझाओ ना, जिद किए जा रहा है। सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। जी माँ जी। लाओ कविता, प्लेट मुझे दो। कविता, प्लेट बहू को दे। बहू समझाएगी इसे। क्यों नहीं पापा, आखिर आग भी तो इन्होंने ही लगाई है। क्या है? नींद की गोलियां बहुत स्ट्रांग है। आदमी एक खाए घंटों सोता रह जाए। अब मेरे हाथ से खा लो। नहीं, मैं आपके साथ ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है। भोला, मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आना। जी दीदी। अब ठीक है? बोला मेरे कमरे में ना एक विस्की का बॉटल पड़ा हुआ, वो जाके ले आना। अरे वो ठीक है, होता है। चल 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 चल। मम्मी, फास्ट क्यों करते हैं? फास्ट इसलिए करते हैं ताकि भगवान खुश हो जाए। भगवान खुश होने से क्या हो जाता है? जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। लेकिन हम लोग मांगेंगे कैसे? भगवान तो दिखाई ही देते ही नहीं है। अगर हम बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। बुलाने से भगवान आते हैं? हाँ, अगर दिल से बुलाओ तो भगवान जरूर आते हैं। क्या हुआ, काम हो गया? 8 गोलियां मिला दी हैं, कल शाम तक सोती रहेगी। दीदी दूध। पहले मैं एक सिप ले लूं। लेकिन सिर्फ एक ही सिप पीना।